तो ये लेके आए थे हम अयोध्या से, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी इसका नाम है। तो सुबह सुबह हम मॉर्निंग में इसको भिगो के रख देते हैं। रात को मैंने नहीं भिगोया था। और इसका पौधा देखिएगा आगे वीडियो में कैसे तैयार होता है, और इसकी जैसे जैसे ग्रोथ होगी मैं दिखाऊंगी आप सभी को। तो इसको मैं पहले भिगो के रख देती हूँ। देखिए कितना सूखा सूखा सा है। और मैं मार्केट से लेके आई थी सोया और मेथी। तो फिर अम्मा जी बोली कि मेथी के पराठे बना देना। हमने कहा ठीक है, रख दीजिए साफ़ करके, देखेंगे सवेरे जैसा टाइम रहेगा बच्चों के स्कूल में जाने के लिए उस हिसाब से मैं बना लूँगी। टाइम कम रहेगा तो साग बना लूँगी, और टाइम थोड़ा सा भी रहता है तो पराठे बना लूँगी। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। इसकी तो मैं सोच रही पराठे ही बना दूँ, सुबह सुबह हो ही चुकी है। और यहाँ पे लाई थी मैं एक कटहल 3 पाव का, और टमाटर लेके आई थी, कैरेट लेके आई थी, और यहाँ पे मैं सेम भी लेके आई थी। तो मैं जाती हूँ ना तो हर तरह की सब्जियाँ ले लेती हूँ 2-3 दिन का। तो यहाँ पे मैं लेके आई सब्जियाँ, और फ्रिज में देखते हैं क्या क्या रखा। मेरा फ्रिज बिल्कुल खाली है क्योंकि सब्जियाँ ना ताज़ी ताज़ी चली आती हैं, और दूध दही तो है नहीं इस समय घर पे, तो फ्रिज मेरा बिल्कुल खाली रहता है। तो मैं इसको रख देती हूँ, जो भी बच गया उसको फ्रिज में मैंने रख दी। ये टमाटर पहले का पड़ा था तो मैंने सोचा इसको यूज कर लेते हैं चटनी बनाने के लिए, और गुड़ भी बहुत कम है तो बात नहीं, शक्कर डाल लेंगे। और उसके बाद से मैंने यहाँ पे टमाटर काट लिया और इसको पीस लेती हूँ, नहीं तो लाइट चली जाएगी। तो पीस के ना चटनी बहुत अच्छी बनती है। तो पीसने वाला काम तो मैं सुबह ही निपटा देती हूँ। तो ये हमारा पीस चुका और मैं जल्दी से बना ले रही हूँ पराठे। मैं अच्छी सी वीडियो सुबह सुबह नहीं बना पाती हूँ क्योंकि ना काम, हाथ मोबाइल अगर बार बार पकड़ो ना तो आटा तेल वगैरह लग जाता है फ़ोन में, तो मैं ज़्यादा से बना नहीं पाती हूँ। और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में लगे रहते हैं, तो जैसे होता है वैसे कर लेती हूँ। तो हमारा खाना तैयार हो गया है, नाश्ता, चटनी और पराठे। तो मैंने अम्मा जी को दे दी, बाकी सब लोग तो खा के चले गए, तो अम्मा जी को ही मैंने दे दी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। सुबह के बज रहे हैं 10, और 10 बजे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह की मैंने थोड़ी सी बनाई थी, वो वीडियो आप लोगों ने देखा। और आज बनाए मैंने मेथी के पराठे और टमाटर की चटनी, वो मैंने खा लिया। और अब जा रही हूँ, यहाँ पे हल्दी उबल के रखा है और आज धूप भी नहीं हुई। देखिए मौसम कैसा हुआ, यहाँ पे रखी है तो मैं इसको मल के धो देती हूँ। और 2 रोज़ मेरे खिले हैं, अम्मा ने 2 तोड़ दिए। और अम्मा, ठंड बहुत काफ़ी बढ़ गई है, बहुत तेज़ बढ़ गई है ठंडी। और यहाँ पे अम्मा ताप रही हैं आगी, और मैं जा रही हूँ। और धूप होती है अच्छा सा तो उसको खन लेते, लेकिन इसको थोड़ी सी धूप मिल जाती है हल्दी को, तो उसके बाद से हम और जा रही हूँ। कपड़े भी फैला देती हूँ। आज मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन नहीं बनाएंगे तो फिर डालेंगे क्या, यही सोच के मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि आज मेरी तबीयत सही नहीं है, और बिल्कुल भी सही नहीं है। जा रही थी मैं लेटने, मैंने सोचा 2 घंटे आराम कर लेती हूँ। फिर मुझे ब्लाउज भी सिलना है। मैं सोची थी कि अब किसी के कपड़े नहीं लूँगी, किसी के भी, और नहीं लूँगी, अब सच में नहीं लूँगी। पर 2 है तो उसी को मैं कंप्लीट कर, एक तो कंप्लीट हो गया, और कल रात ही मैं घर पे तो कंप्लीट कर ली होती, बट कल का पूरा दिन उधर ही निकल गया। तो आज मैं चलती हूँ, उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आराम भी कर लेती हूँ। उसके बाद से उठूँगी फिर काम करूँगी। तो बहुत तबीयत ठीक नहीं है, सच बता रहे हैं। बहुत इतना दर्द कर रहा, माथा इतना दर्द कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, काम तो करना ही है ना। तबीयत ख़राब रहे चाहे जो कुछ भी करना रहे। और तबीयत ख़राब की वजह से बच्चों की गाड़ी भी छूट गई, तो गुरुजी हम पे चिल्लाने लगे। तो बने रहेगा आप लोग वीडियो में लास्ट तक। तो हम हल्दी कैसे तैयार करते हैं ये देख लीजिए आप लोग। एक सिस्टर का कमेंट आया था, वो कह रही थी कि हल्दी कच्ची मैंने पहली बार देखा, और एक सिस्टर ने कमेंट किया कि उसकी मतलब बना देना वीडियो कि कैसे तैयार करते हैं हम हल्दी। तो उन सिस्टर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए वीडियो में। कच्ची हल्दी जब हम खेत से लाते हैं खोद के, पहले तो हम इसको बो देते हैं आषाढ़ के महीने में, फिर जम जाता है तो पूरे 1 साल बाद हम इसकी खुदाई करते हैं। तो ले आने के बाद खेत से बहुत अच्छी हल्दी पड़ी है इस बार। थोड़ा ही बोए थे, ज़्यादा बोए भी नहीं थे, तो भी 5-6 किलो निकल गया है पूरे सीज़न का। थोड़ा चाहे कम पड़े, लेकिन हो जाता है। घर की हल्दी नेचुरल भी ख़रीदने से अच्छा है। तो इसको बॉयल करके हम सुखा देंगे, फिर इसको कूट के तैयार कर लेंगे हल्दी। उसके बाद से हम इसको मशीन में पिसवा देंगे,
तो हमारा हल्दी ऐसे तैयार हो जाता है। और ये देख रहे हैं आप लोग पौधा जो सुबह मैं भिगोई थी, तो ऐसे लेके आई थी। एक मिल रहा था 20 का और 50 का 3 मिल रहा था। तो मैं इसको लेके आई, फिर मैंने इसको पानी में जब भिगो के रखा तो ऐसे फैलता जा रहा है। इससे बहुत खूबसूरत ये पौधा तैयार होगा। इसको हम रखेंगे छाए में। और ये सब करने के बाद से ना तबीयत कुछ सही नहीं थी अयोध्या से आने के बाद से। उसके बाद से ब्लाउज वाले आए थे, मुझसे 2 दिन के लिए झूठ बोल दिया। उनको चाहिए कपड़ा, 4 तारीख बोले थे हमको, 4 तारीख को चाहिए और 2 तारीख को ही मांगने आ गए। फिर क्या था, मैंने एक ब्लाउज तो कंप्लीट ही कर ली और नेक्स्ट डे अगर मैं अयोध्या नहीं गई होती तो वो भी तैयार हो जाता। और मुझे किसी की बातें सुनने की आदत सी नहीं है ना, तो मुझे डर भी लग रहा था अगर तैयार नहीं हुआ तो लोग मुझे बोल के जो भी आए मन मतलब कि चले जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि चले, तबीयत ख़राब हो गई कोई बात नहीं, लिए हैं कपड़े तो देना है। बोले थे कि 6 बजे सुबह ही जाना है, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी आके, घंटों लग गए मुझे सीने में, तो ये ब्लाउज मैंने कंप्लीट कर ली। और उसके बाद से तुरंत बिना झाड़ू वगैरह लगाए मैं बैठ गई इसकी काज बटन करने। नीले वाले का तो अम्मा कर दी थी, सिर्फ मुझे काज बनाना था, बटन तुरपाई अम्मा कर दी थी। तो अम्मा हेल्प कर देती हैं सिलाई में, तुरपाई वगैरह काम होता है तो अम्मा संभाल लेती हैं। तो एक बचा था, मैंने सोचा अम्मा से जल्दी जल्दी तो मैं ही कर लेती हूँ। फिर वो गेट पे खड़े हैं, मैं क्या बताऊँ, गेट पे खड़े हैं, बोले जल्दी दो जल्दी दो। हमने कहा बस वेट कीजिए थोड़ा सा। तो जब आए थे तो मैं सिली नहीं थी। फिर बोले कितने देर में, मैंने कहा 1 घंटे में मिल जाएगा आपको। बोले ठीक है। तो 1 घंटे बाद वो आए तो फिर मैंने इसको तय करके दे दी। तो मेहनत करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई घर में सर्विस कर रहा है और कोई काम आ रहा है तो नहीं करना चाहिए। घर में चाहे जितनी भी आमदनी हो कम ही पड़ जाती है, तो जो छोटे मोटे काम अगर हम सब विलेज हाउस वाइफ को मिल जाते हैं तो करने चाहिए। अपनी कमाई होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए नोट, 2 ब्लाउज के 200 मिले, 100 रुपये बकाया लगा के चले गए। तो फाइनली मैंने ब्लाउज कंप्लीट कर लिया और शाम के बज गए हैं 6। घर में हमारे झाड़ू भी नहीं लगा है। चलते हैं थोड़ा सा मार देते हैं, उसके बाद चलते हैं खाना बनाने। हमारी लाइफ अपनी कमाई का एंजॉय कुछ और होता है यार। और अभी वो सूट मैंने रखा है यहाँ पे पीला वाला, तो इसके पैसे नहीं मिले हैं, ये भी कंप्लीट हो गया है। तो इस सूट के मैं ले रही हूँ 200 रुपये, 200 रुपये इसके मिल जाएंगे। तो 400 और 100 रुपये बकाया रह गए, 500 की कमाई हो गई मेरी। राणा जी ने पूछा मेरा से, राणा जी ने पूछा मेरा से, मेरा किसकी दीवानी हो गई। मुझको राणा जी माफ़ करे ना, बंसीवा की हो गई। मुझको राणा जी माफ़ करे ना, बंसीवा की हो गई। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर प्याला राणा जी ने भेजा। अमृत समझ मीरा पी गई। मुझको राणा जी माफ़ करे ना, गल मुझको राणा जी माफ़ करे ना, बंसी वाले की गई। राणा जी ने पूछा मीरा से, हे राणा जी ने पूछा मीरा से, मीरा किसकी दीवानी हो गई। मुझको राणा जी माफ़ करे ना, मुरली वाले हो गई। सर पे के माला राणा जी ने भेजा, सर पे के माला राणा जी ने भेजा। हार समझ मीरा पहन ली। मुझको राणा जी माफ़ करे ना, बंसी वाले की हो गई। मुझको राणा जी माफ़ करे ना, बंसी वाले की हो गई। राणा पूछे मीरा से, राणा जी ने पूछा मीरा से, मीरा किसकी दीवानी हो गई। मुझको राणा जी माफ़ करे ना, बंसी वाले की हो गई।
सारी सारी रात मुझे नींद न आई, सारी सारी रात मुझे नींद न आई, पागल सी मैं हो गई, मुझको रणा जी माफ करे ना, बंसी वाले की हो गई। रणा जी ने पूछा मीरा से, मीरा किसकी दीवानी हो गई, मुझको रणा जी माफ करे ना, बंसी वाले की गई, मुझको रणा जी माफ करे ना, बंसी लेकी हो गए। महल अटारे रणा जी महल अटारे, मीरा जी ने त्यागी महल अटारे, मीरा जी ने छोड़ी महल अटारे, मीरा जी ने छोड़ी, जोगनिया मैं हो गई, जोगनिया तेरी हो गई, मुझको रणा जी माफ करे ना, मुरली वाले की हो गई, मुझको रणा जी माफ करे ना, मुरली वाले की हो गई। रणा जी ने पूछा मीरा से, मीरा किसकी दीवानी हो गई, मुझको रणा जी माफ करे ना, बंसी वाले हो गई, मुझको रणा जी माफ करे ना, बंसी वाले की हो गई।